हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते, राम राम। हम मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहे हैं। इस अपने वैल्यूएबल कीमती मिशन के अंतर्गत आपको बहुत ही कीमती नॉलेज डिलीवर करना चाहते हैं। इस मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के अंतर्गत हम इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश। मित्रों, इन्वेस्टमेंट कहने सुनने में एक छोटा सा शब्द मात्र है, निवेश, मगर इस शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक है। हम आप सभी अपने जीवन में पर डे कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट ही कर रहे होते हैं। जैसे आप व्यापारी हैं तो कोई न कोई माल खरीद कर लाते हैं, फिर उस माल में कुछ प्रॉफिट खरीद कर बेच देते हैं, फिर वह प्रॉफिट आ जाता है अपने पास और माल खरीद कर लाते हैं, फिर वो धीरे धीरे माल बिकता है, अपना प्रॉफिट मिलता रहता है। दोस्तों, जो बार बार माल खरीद कर फिर बेचने की प्रक्रिया होती है, यह इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। इन्वेस्टमेंट किस लिए? प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। अगर एक मज़दूर सोचता है कि मैं तो एक सिर्फ मज़दूरी ही करता हूँ, पहली बात तो सोच ही नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस एक उसकी ज़िंदगी ढर्रे पर चल रही होती है, एक कंफर्ट जोन में जी रहा होता है। सुबह काम पे गया, शाम को मजदूरी मिली, खाया पिया मस्त रहा। मगर गहराई से देखें तो वह अपने समय का इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके प्रतिफल में उसे रुपए मिलते हैं। उन रुपयों से वह अपना जीवन यापन और अपने परिवार का गुजर बसर करता है। यह इन्वेस्टमेंट ही होता है। इसी प्रकार से बच्चा पढ़ाई करता है, फिर वह आगे कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है या टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा करता है। उस दौरान वह अपने समय का और अपने माँ बाप के पैसों का इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहा होता है। फिर आगे चलकर जब उसको कोई नौकरी पेशा मिलती है या किसी रोज़गार से जुड़ता है तो वह पैसे कमाता है। वह उस इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल ही तो होता है। ऐसे ही गार्जियन, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके कपड़े जूते हुलिये पर पैसा खर्च करते हैं, स्टेशनरी, कापी किताबों आदि पर जो पैसे खर्च करते हैं, उसे वास्तव में मित्रों खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यह उम्मीद जुड़ी होती है कि हमारा बच्चा आगे जाकर फलां नौकरी करेगा, फलां व्यापार करेगा, हमारे व्यापार में हाथ बढ़ाएगा या फॉरेन जाके नौकरी करेगा। कुछ भी इंटेंशन होता है, इसलिए वह इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। आप समझते हैं कि कोई प्लाट खरीद लिया या फिर बैंक में एफडी कर दिया, पोस्ट ऑफिस में केबीपी खरीद लिया, एनएससी खरीद लिया, कोई सोना चांदी या जींस अन्य कोई खरीद लिया, तो यही इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही व्यापक है।
मगर दोस्तों, अगर जिसके समझ में इन्वेस्टमेंट की परिभाषा ठीक से आ चुकी होती है, वह अपने समय और अपने प्रयत्नों द्वारा कमाए गए धन का अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे अन्य भीड़ की तुलना में प्रतिफल कहीं बहुत अधिक मिला करता है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट को ठीक से समझिए और समझते हुए आचरण कीजिए, जीवन में लाभ कमाइए और हमारे मिशन फाइनेंशियल से लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों, मेरा नाम अशोक पटेल है। हमारे चैनल का नाम पटेल जी के हिट फार्मूले है। ऐसा ही कीमती वैल्यूएबल नॉलेज पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और मित्रों, हम आपसे ये वादा करते हैं कि इस मुहिम को अभी हम शैशवावस्था से किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था में भी ले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट के अभी जीरो से शुरुआत करके पूरी ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शेष अगली कड़ी में। जय हिंद।